देखो भाई, जो आपने कल क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, आपकी परसेंटेज क्या थी, सेम थी। अगर एक पे 10 का लाभ हो, दूसरे पे क्या होती, 10 की हानि। और आपका एसपी क्या था, आपका एसपी आपका सेम था। बट जब आप आज बात करोगे, अगर आपका एसपी क्या है, सेम है, दो वस्तुओं का एसपी क्या है भाई, सेम है, बट एक पे तो हो रहा है 20% का लाभ और दूसरे पे हो रहा है 30% का लाभ, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ओवरऑल आपको क्या होगा। आपके सिंपल ले रहा हूँ, आपसे क्या एग्जांपल ले रहा हूँ भाई। आपकी दो वस्तुएं थी, दो वस्तु थी, जो दो वस्तुओं का एसपी था वो क्या था, आपका समान था। जो एक वस्तु थी उस पर 20% का लाभ हो रहा था, जो एक वस्तु थी उस पर क्या हो रहा था, 30% का लाभ हो रहा था। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ ओवरऑल इसको क्या हो रहा होगा। आप मुझे एक बताओ, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर इसका सीपी 5 रुपये था तो इसने कितने का बेच दिया होगा, 6 रुपये का बेच दिया होगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अगर आप 30% की बात करते हो, 30 का मतलब क्या था, 30/100 यानी 3/10। जो 10 का माल था 3 के प्रॉफिट में बेच दिया, कितने का बेच दिया, 13 रुपये का बेच दिया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे एक बात बोली कि जो आपका एसपी होगा वो क्या आपका सेम है, एसपी क्या है, सेम है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका एसपी सेम है। ये आपकी पहली वस्तु है, ये आपकी सेकंड वस्तु है। यहाँ पे सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 5:6। यहाँ पे कितना है, 10:13। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपका एसपी का अनुपात एसपी सेम है, नहीं है तो सेम करोगे भाई। इस तरह की इसमें कर दूं, अगर आपने यहां करी है तो आप यहां भी करोगे, सीधी सी बात है। इस 6 की यहां कर दूं, अगर आपने 6 की यहां करी है तो आप यहां भी करोगे। अब आप एक बताओ, देखो 13×6 78, 13×6 78, एसपी आपका सेम हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका भाई। देखो 13×5 65, 10×6 60। भाई 65 का माल आपने 13×6 78 में बेच दिया तो कितने का लाभ है, 13 रुपये का लाभ। आप एक काम करें, 5 और 6 का अंतर कितने का है, 1 का, 13 एकम 13 का यहाँ हो रहा है लाभ। किसको दिक्कत तो नहीं है। जो आप यहाँ की बात करते हो, ये 60 था, कितने बेच दिया, 78, तो कितने का लाभ है, 18 रुपये का आपको यहाँ लाभ हो गया। 13 का लाभ यहाँ पे हुआ, 18 का लाभ यहाँ पे हुआ, तो आपको ओवरऑल लाभ कितना क्या हुआ है, 31 का हुआ भाई। और कितने पे हुआ, 13×5 65, 10×6 60, तो 125 पे तो हुआ। अरे 125 पे कितने का लाभ हो गया, 31। तो जब आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हो तो आप क्या निकालते हो, लाभ बटे सीपी तो करते हो। तो आपको ओवरऑल कितने का लाभ हुआ, 31। किस पे हुआ, 125 पर। 31 125 का कितने परसेंट है, 25×5 25, चौका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो जिसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो आपका 24.8% का इसको प्रॉफिट हुआ है। आगे बस समझे। बट देखो, आप रेशो से जब करना जब आपको सिंपल फ्रैक्शन दे रखे, जैसे मैं आपसे कह दूं 20% दे दिया आपको, 30% दे दिया, 42 सही 3/7 आपको वो दे दे, ऐसे क्या अगर आपको फ्रैक्शन देता है। बट जब वो आपको देगा, तो मैं आपसे कह दूं 22.2% दे दिया मैंने आपको, 23.5% दे दिया, तो वहां पे हम डायरेक्ट बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपका एसपी सेम हो, आपका एसपी क्या हो, सेम, एक पे 10 का लाभ, एक पे 10 की क्या हो रही है, हानि, तो हमेशा आपको क्या होती थी, हानि। और आप कैसे निकालते थे, -x² क्या हो जाएगी, इसको हानि हो जाती है। मैंने कल आपको ये तो बताया था। तो जैसे इसका डायरेक्ट है, मैं आपको एक डायरेक्ट बताऊंगा अभी, आप उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसका हम यूज भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर इतने। चलो भी आगे देखो अब देखो, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब देखो, जहां पे हमें रेशो लगाना होगा वहां रेशो लगाएंगे, और जहां पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा वहां फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इफ यदि दो वस्तुओं का एसपी समान है, क्या है, समान यानी बराबर है। अब देखो, जो दो वस्तुएं, ये जो दो वस्तुएं हैं, एक पे तो हो रहा है आपको x% का प्रॉफिट और दूसरी पे हो रहा है आपको y% का प्रॉफिट। देखो, दोनों की दोनों आपके दर क्या है, अलग अलग है। तो जो आप डायरेक्ट निकालो, जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, वो आपको क्या लगेगा, वो आपको लगेगा 100x + y + 2xy बटे में क्या आपका 200 + x + y। अब देखो, जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन दिया था आपको, एक पे क्या हो रहा था, आपको 20% का प्रॉफिट था, एक पे आपको क्या हो रहा था, 30% का प्रॉफिट था। अगर आप इसको डायरेक्ट इसमें रखोगे, देखो कैसे होगा भाई। देखो 20 आप यहां रखोगे, 30 आप यहां रखोगे, 50 बन जाएगा। 50 × 100 5000 प्लस भैया 20 × 30 600, 600 दूनी 1200 बटे 200 और 20 और 30 50।
तो भैया कितना हो गया आपका ये 6200 बटे में आ गया आपका 250। एक काम करूं, नीचे 1000 बना लूं। 1000 कैसे बनेगा? 4 की मल्टीप्लाई ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका 0 0 4 दूनी 8 6 चौक 24। अरे बटे में क्या है 1, नीचे कितनी जीरो है 3, तो पॉइंट भी कितने के बाद आएगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20.48% का आपको लाभ हो जाएगा। बट देखो इसका आप देखो यूज कहाँ पे करोगे। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई एक वस्तु पे तो हो गया 23% का लाभ, कितने का लाभ हो गया 23% का लाभ, एक पे हो गया 27% का लाभ। तो आप मुझे अगर इसको आप रेशो से करोगे, जो आपका 100 था आपने 123वें का होगा, जो 100 था किसवें का होगा 123 पर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे अनुपात लगा दोगे? 100 से 123 से बेच रहे हो, क्या आप यहाँ पे रेशो लगा दोगे? नहीं लग पाएगा। आप एक बताओ, अगर आप रेशो लगाते हो 23% का लाभ हुआ, तो जो 100 का माल हो कितने का बेचोगे 123 का, जो 27 का लाभ हो कितना है 100 का माल कितने बेचोगे 127। एस पे तो आपका अलग आ रहा है, आप इसकी यहाँ करोगे इसकी यहाँ, तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा आपका। तो सबसे इजी क्या है, आप इसको पुट करना। कैसे करोगे इसको पुट? आप देखो भाई, अब इसको यहाँ देखो, आप इसको 23% का लाभ और 23% का क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है। एक पे 23 का लाभ, एक पे 27 का लाभ हो रहा है। जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे, इन दोनों को आप जोड़ोगे 50 बनेगा। 100 गुणा 50 5000, ये तो पुट करोगे आप 123 प्लस 27 प्लस 2 गुणा 23 गुणा 27 और बटे में क्या आएगा भाई 200 प्लस ये दोनों, तो कितना बन जाएगा आपका ये 250। तो बस आपका ये तो, अब आपको ये तो करना है, ये कितना बनेगा 5000। अरे आपको जरूरी थोड़ी ना आप हर चीज लिखो, जब आपको दिख रहा है 50 बनेगा, 50 गुणा 100 कितना होगा 5000, जरूरी थोड़ी ना ही लिखो, आप डायरेक्ट 5000 लिखो ना। तो क्या होगा आपका 5000 प्लस, अब देखो 23 दूनी 46 होता है, अब 46 के आप किससे कर लो 27 से, 7 6 42 4 के 7 चौक 28 2 4 32, 46 का डबल कितना होता है 92, तो 2 4 ये 1242 आपका ये आ गया, और बटे में क्या आपका 250, ये कितना बनेगा 6242 बटे में क्या आपका 250। आप एक काम करो 400 पर 4 से नीचे, जब 400 पर 4 से नीचे करोगे आप तो नीचे तो 1000 ही बन जाएगा आपका। और ये कितना आएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16 कैरी 1 4 दूनी 8 1 9 4 6 24, कितने जीरो हैं 3, तो लगाओ 3 के 5 पॉइंट, यानी कितने का लाभ होगा 24.968% आपको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो अगर आप इसको रेशो से करते हैं 100 से 123 100 से 127, अब 127 के ऊपर 123 के नीचे, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो क्या करना आपने कि भैया अगर आपको ऐसी फ्रैक्शन मिलते हैं 23% और क्या 27%, तो सबसे अच्छा क्या है आप क्या लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं आता? अब आप नोट कर लें इसको। देखो तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूला कहां पे लगाना है, जब आपको ऐसी फ्रैक्शन है जो आप सोल्व ना कर पाओ। ठीक है, अब आगे देखो आप, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं कि कहां पे यूज होगा फ्रैक्शन का, मतलब रेशो का कहां पे यूज होगा आपका। जैसे मैं आपसे कहता हूं दो वस्तुओं का जो सीप की था वो आपका क्या था, वो आपका समान था। जो एसपी था वो क्या था आपका, एसपी आपका सेम था। अब जो एक वस्तु है, एक वस्तु पे हो रहा है इसको 16 सही 2/3% का प्रॉफिट, एक पे इसको हो रहा है 9 सही 1/11% का नुकसान, यानी हानि हो रही है। क्या हो रही है 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है, और एक हो रही है 9 सही 1/11% की हानि। तो मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसको ओवरऑल क्या रहेगा। अब देखो अगर आप यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे तो आपसे हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, तो आप क्या कहोगे 1/6। अगर 6 का माल था आपने 1 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो भैया सीपी कितना था 6, एसपी कितना था, अगर 1 के लाख रुपए का 7 का तो बिकेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं 9 सही 1/11, इसका मतलब कितना होता है 1/11। अरे हाँ देखो ना आपको क्या दिख रहा है 1/11, तो इसका मतलब कितना होता है 1/11। अगर 11 का माल था आपने 1 की हानि पर बेच दिया, यानी कितने का बेचा होगा 10 रुपए का। तो आप मुझे एक बात तो बताओ, वो तो आपसे कह रहा है जो एस पे वो क्या है सेम है, क्या यहाँ पे सेम है, सेम तो है नहीं, तो आप क्या करो सेम करो। सेम कैसे होगा, इस 10 की तो यहाँ कर दो और इस 7 की यहाँ कर दो। अगर 10 की यहाँ करें तो 10 की यहाँ भी करोगे, और अगर 7 की यहाँ करें तो 7 की आप यहाँ भी करोगे। तो आप मुझे एक बात बताओ 6 का माल 7 का बेगा, तो 1 का तो प्रॉफिट और था, 10 के आपने मल्टीप्लाई कर तो कितने का लाभ होगा
10 रुपए का, या 10 छिंग 60, 7 दाम 70, 10 का होगा। अब यहाँ 11 सत्ते 77, 10 सत्ते 77, कितने की हानि हो रही है? 7 रुपए की। तो अब मुझे एक बात हो, आपको ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 3 रुपए का। 10 छिंग 60, 11 सत्ते 77, कितना बैठेगा आपका? 137। तो 3 का प्रॉफिट 137 पे, 3 137 का कितने परसेंट है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 300/137%, यानी आप कह सकते हो 2.2 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करें आप इसको। देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई, आपसे कह रहा है 13 में, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। देखो आपकी दो वस्तुएं थी, पहली को भी 1005 का बेचा और दूसरी को भी 1005 का बेचा। एक पर तो 15% का लाभ हुआ और दूसरी पर 13% की हानि। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने परसेंट का लाभ या हानि? उसने आपसे ये बात पूछा है। देखो भाई, अगर आपका एसपी सेम है भैया, देखो एक पे तो 15% का लाभ हो रहा है और एक पे 13% की हानि हो रही है, तो आप फॉर्मूला लगाओ ना, क्या दिक्कत है? आपका फॉर्मूला क्या था? 100x प्लस वाई। भैया x प्लस वाई तो जब आएगा जब दोनों किसके होते? प्लस के। प्रॉफिट होता तो एक तो माइनस का, तो नहीं क्या होगा? 100 गुणा 2। किसको दिक्कत तो नहीं है? प्लस क्या होगा? 2xy, तो 2 गुणा 15 और गुणा में क्या? माइनस के 13, बटे में क्या आएगा? 200 प्लस x प्लस वाई, तो 200 प्लस 15 माइनस 13, तो क्या बनेगा आपका? ओवरऑल 2 बन जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो ये कितना बनेगा आपका? 200। ये कितना बनेगा? 30। देखो देखो, आप पहली बात तो इसको जब आप हटाओगे माइनस का हो जाएगा, सारी बात ही खत्म। इसको आप हटा दो। अब आप मुझे एक बात बताओ, 15 दूनी 30 की जब आप 13 से करोगे, 13 39, 390 आएगा। ये आपका 200, तो भैया माइनस के 190 बटे 202 बनेंगे भाई। बताओ भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बात तो पक्की है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है आपको हानि ही होगी, सीधी सी बात है। अब आप सोल्व ही कर रहे हो, ऑप्शन में नहीं खाई मारो। आपका पहला ऑप्शन क्या? गेन। ऑप्शन खत्म। अरे एक बात और बताओ, अगर ऊपर 202 आता, इससे एक बार कटता, 1% की हानि होती, बट एक बात होता, ये तो एक बार कटेगा ही नहीं। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? लॉस, 1 से ज्यादा का। ये भी आपका आंसर गलत है भाई। तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है? 0.94 का लॉस, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? 0.94 का गेन। तो इसको तो लॉस होगा, यानी आंसर क्या होगा? 0.94% का आपको लॉस हो रहा है। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया? नोट करें आप इसको। देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है, देखो 14 में आपसे कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरी पर 12% की हानि होती है। तो कह रहा है ओवरऑल मिलाकर उसको क्या हुआ? तो आप मुझे एक बताओ, एक पे क्या हो रहा है भाई? 14% का लाभ हो रहा है, दूसरी पर क्या हो रहा है? 12% की हानि। तो भैया क्या करोगे? 100x प्लस वाई, अंतर कितने का है? 2, तो कितना आ जाएगा? 200 प्लस x प्लस 2xy आएगा। क्या करोगे आप? 2 गुणा 14 माइनस के 12, बटे में क्या आएगा? 200 प्लस x प्लस वाई, तो क्या आएगा? 202। किसको दिक्कत तो नहीं भाई? हो गया आपका आंसर। ये 200 है, जब इसकी आप करोगे 12 दूनी 24, तो भैया जब आप 24 की जब आप देखो, एक बात बताओ भाई, अरे सुनो तो मेरी बात सुनो आप, देखो एक बात बताओ, 12 दूनी 24 और 24 गुणा 12 की 14 कितना होगा? 24 गुणा 14, 14 चौका 56, 5 कह रहे 14 दूनी 28 और 5 336 आ गया आपका। तो भैया माइनस का 336 आएगा। जब आप 200 माइनस करोगे तो भैया माइनस का 136 ही तो आएगा। सीधी सी बात है, बटे में क्या है? 202। यार ये बात तो पक्की है कि इसको लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। अब आप मुझे एक बताओ, अगर इसका आधा 101 लिखा होता ऊपर, देख लो आप, अगर इसका आधा 101 लिखा होता है, 101 बटे 202 होता, तो आपका आंसर होता 0.5 का लॉस। बात समझ में आ गई? बट ये तो फालतू है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट वाले को तो आप हटा ही दो, पहला और तीसरा तो आप हटा ही दो। दूसरा ऑप्शन क्या है? 0.7 और डी ऑप्शन क्या है? 0.5। 0.5 इसका आंसर जब होता जब इसका आधा ऊपर लिखा होता, बट ये तो आधे से ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.7% का इसको लॉस हो जाएगा। किसको दिक्कत है अंदर? नोट करें आप इसको। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कह रहा है? 15 में आपसे कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए में बेचा जाता है।
विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का लाभ और दूसरी पर 28% की हानि होती है। तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो एक बात हो, एक पे कितने का लाभ हो रहा है भाई, 32% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे क्या हो रहा है भाई, 28% की हानि हो रही है। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल की बात करूं, आप क्या करोगे, 100x प्लस वाई, भैया 100x प्लस, जब इनको आप माइनस करो कितना बचेगा, 4, 100 गुणा 4 400 प्लस 2xy, 2 गुणा 32 माइनस में क्या 28 बटे में क्या आएगा 200 प्लस x प्लस वाई, तो 200 प्लस x प्लस वाई, 204 लिख दो भाई, हो गया आपका बस। तो 400, ये जब माइनस हटेगा ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो भैया माइनस 32 दूनी 64, 64 की जब आप 28 से करोगे, 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 64 का डबल 128, 2 9 1792 बटे में क्या आ गया आपका 204। किसको दिक्कत तो नहीं आता हो तो बताओ। अब आप आगे देखो भैया, जब आप माइनस करो कितना आएगा, 1392 बटे 202 की इसको हानि हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर ये 200 है, अगर ये 700 होता, सुनते रहे ना, सोल्व ना करना पड़े, अगर ये 200 होता, ऊपर लिखा होता 700, तो भैया पूरी 7 बार जाता, यानी 7% का लॉस होता। बट अब तो 7% से कम लॉस होगा ना, ऑप्शन अपने हमारे को क्या, ना तो ए होगा ना ही बी होगा। अब जो आपका अगला ऑप्शन है क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी कितना होगा 6.8% का इसको लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई। अरे एक चीज देखो ना, ये बात तो पक्की, इसको लॉस होगा। अब एक तो आपका डी ऑप्शन गेन का है, उसको आप हटा दो, और आपका ए ऑप्शन गेन का आप उसको भी हटा दो। अब बचे 2 ऑप्शन, एक तो बी है 7.3 और एक है 6.8। यार एक बात बताओ, अगर ये 14 होता पूरा 7 बार जाता, मैं कहता हूँ 7 से ऊपर आंसर आ जाता, बट ये तो 1400 है, उससे भी कम है, तो आंसर क्या होगा 7 से कम, यानी आंसर क्या होगा 6.8% का इसको लॉस हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपसे 16 में क्या कह रहा है, देखो 16 में आपसे कह रहा है 2 वस्तुएं प्रत्येक 18,600 में बेची गई, एक वस्तु पर 31% का लाभ होता है और दूसरी पर 29% की हानि। तो कह रहा है पूरे लेन देन में आपको क्या हुआ। आप मुझे एक बताओ, देखो अगर आपको परसेंटेज दिया, परसेंटेज पूछेगा तो रुपए का तो कोई रोल ही नहीं है आपका। एक पे कितने का हो रहा है 31% का लाभ, दूसरी पे आपको हो रहा है 29% की हानि। तो आप क्या करते हो 200x प्लस वाई, जो आप 200 गुणा x, सॉरी 100 गुणा x प्लस वाई करोगे तो 100 गुणा में x प्लस वाई, तो 2 का तो अंतर आएगा, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 2xy, 2 गुणा 31 गुणा में क्या माइनस का 29, तो भैया इसको कर दो माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 बटे 200 प्लस x प्लस वाई, तो भैया इनका अंतर कितने का है 2 का, तो 200 प्लस 2 लिख दो, कितना आ जाएगा 202। अब आप मुझे एक बताओ 31 दूनी 62 होता है, 62 गुणा 29, 9 दिन 18 कैरी 9 6 4 1 55, 62 का डबल कितना होता है 124, 8 9 1798 आपका ये आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं आता। जब आप 1798 से माइनस करो कितना आएगा 1598 बटे 202। अब आप मुझे एक बताओ, इसको हानि तो हो रही है भाई, तो अब एक बताओ अगर ऊपर 1400 होता, सुनते रहे ना इस बात, अगर ऊपर 1400 होता 7 बार कट जाता, सुनते रहे ना 7 बार कट जाता, ये तो 1400 फालतू है, तो जो इसको हानि हो रही होगी वो 7% से ऊपर की होगी। ऑप्शन देखो आप, और देखो एक बात और देख लो आप, अगर ऊपर 1600 होता, क्या होता 1600, तो 8 बार कट जाता, ना ये 1600 ना ये 1400। अगर 1600 होता तो 8 बार कटता, अगर 1400 होता 7 बार कटता, यानी जो आंसर है वो 7 और 8 के बीच में होगा। भाई देखो पहली क्या है हानि, दूसरी भी क्या है हानि, तीसरी क्या है लाभ, फोर्थ भी क्या आपका लाभ, तो थर्ड और फोर्थ तो आपके हो ही नहीं सकते। अब जो आपका बी ऑप्शन है वो तो 800 पर जा रहा है, 800 पर कब जाता जब 1600 पर जाता, 1600 से, तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर आपको हो जाएगा 7.91% का हानि यानी लॉस। किसी को दिक्कत तो नहीं आता, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो नोट करें आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है, अब देखो जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे उस सब में आपसे परसेंटेज पूछी थी, इसमें आपसे उसने रुपए में पूछ लिया, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा, अगर इसका आपको लगाओगे इस फॉर्मूले को, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट हो जाएगा, थोड़ा हो तो इससे भी जाएगा बट इससे क्या जाएगा कैलकुलेटिव, आप यहाँ पे परसेंटेज निकल के आएगी, सही है। फिर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो आप इसको डायरेक्ट किससे करो, इसको आप डायरेक्ट करो रेशो से। आप मुझे एक बताओ, अगर 2 वस्तु में से प्रत्येक को 10,000
384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर 18% का लाभ होता है। देखो 18 का मतलब कितना होता है, 18/100, 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 50 बार, यानी 50 के माल पर 9 का लाभ हो गया। तो एक बात तो बताओ, यानी जो 50 का माल था उसको 59 का बेच दिया होगा भाई, एसपी कितना आ गया भैया, 18% का लाभ होता है। 18 का मतलब कितना होगा, 18/100, 2 से ये 9 बार, 2 से ये 50, तो जो 50 का माल था 9 का प्रॉफिट हो गया, तो कितने का बेचेगा भैया, 59 का तो बिकेगा। आगे देखो, आगे आपसे क्या कह रहा है, अरे एक पे क्या होता है 12% की हानि। 12 का मतलब कितना होगा, 12/100, 4 तिया 12, 4 से ये 25 बार। जो माल 25 का था 3 की हानि पर बेच दिया, कितने का बेचेगा, 22 रुपए का। तो जो 25 का माल था वो बेच दिया 22 रुपए का। अब उसने आपसे एक बात बोली थी कि जो दोनों का एसपी है वो क्या है, बराबर। यार एक बात बताओ, क्या इन दोनों का एसपी बराबर है, बराबर तो है नहीं, तो बराबर करोगे आप कैसे, इस 22 की यहां करके और इस 59 की यहां करके। भाई एक बात तो बताओ, अगर पहली वस्तु का ये था, दूसरी वस्तु का ये था, अगर आपने 22 की यहां पे करी तो आप यहां भी तो करोगे भाई, और इसकी आप यहां भी करोगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी, यहां पे कितने का अंतर है, देखो 50 और 59 में कितने का अंतर है, 9 का। 22 यहां भी है 22, तो 22 गुणा 9 आपको नहीं आता, तो 22 धाम कितना होता है 220, 22 माइनस कर दो, यानी कितने का लाभ होगा, 198 रुपए का इसको यहां पे लाभ हो रहा है। यहां तक किसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ अगर हो तो यहां तक दिक्कत। आगे देखो आप भैया, 22 यहां है 25 यहां, कितने का अंतर है, 3 रुपए की हानि हो रही है। 59 यहां भी है, 59 यहां भी है, तो 59 गुणा 3 177 की यहाँ पे आपको इसको हानि हो रही है, किसको दिक्कत तो नहीं है। वही बताओ 198 यूनिट की यहाँ पे इसको लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, इतने की हानि। तो आप मुझे बताओ, जो इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, जो इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितने यूनिट का हुआ है भैया, 8 से 7 गए 1, 9 से 2 गए, यानी इसको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। अब या तो आप ऐसा चेक कर लो, जो 21 से कट रहा होगा आपका आंसर होगा। कौन सा कट रहा है आपका, एक ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर। अब एक बताओ, इसको प्रॉफिट हो रहा है, अरे किसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस वाले तो आपके ऑप्शन होंगे ही नहीं। पहला ऑप्शन कौन सा है, लॉस, कर दोगे आप। डी ऑप्शन कौन सा है, लॉस, कर दोगे आप। भैया 21 का लाभ है, 21 यूनिट का क्या है, लाभ है, तो जो 21 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 अट्ठे 168, वही आपका आंसर। बट अगर आप करोगे तो देखो आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला एसपी दोनों का क्या है, बराबर है। यहाँ पे एसपी कितना है 59 इंटू 22, वो कितना कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है 10,384। तो एक का मान क्या है, इसको आप नीचे लाओगे, यानी क्या होगा 59 इंटू 22, इसलिए किसका मान 21 का मान आपका क्या आ जाएगा। आगे समझ में, आप कर लो इसको, 11 से काट दो, 11 ने 99, 4 बचे 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 से ये 2 बार, 2 से ये इतने बार, और इससे ये 8 बार, तो कितना आ गया 168 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे समझ में, किसको दिक्कत तो नहीं, आप दोबारा देख ले भाई। देखो एक वस्तु पे तो हुआ इसको, पहली वस्तु पे 18% का प्रॉफिट, 18% का प्रॉफिट। दूसरे पे इसको हुआ 12% का नुकसान। 18 का मतलब कितना होता है, 18/100, 9/50, 50 का माल 59 का बेच दिया। जो दूसरी थी उसमें क्या हुआ, 12% की हानि। 4% का मतलब होता है 1/25, 12 का मतलब क्या होगा 3/25, 25 का माल 3 की हानि पर कितना बेच दिया, 22 का। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो करो ना बराबर, इसकी यहां करो, इसकी यहां करो। जब आपने यहां पे करी तो आप यहां भी तो करोगे, आपने यहां पे करो तो यहां भी करोगे आप। तो भैया यहां पे 198 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, यहां पे 177 का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो ओवरऑल तो 21 यूनिट का लाभ ही हो रहा है, तो जो 21 से कट रहा है कोई आपका आंसर है। आपका ऑप्शन क्या है 168। वरना अगर आपको करना है भैया एसपी यही तो है, 1 यूनिट का, एक वस्तु का, वो कह रहा है इतना ना इतना, इसलिए 1 का मान, इसलिए 21 का मान। आपका आंसर क्या जाएगा 168 रुपए का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अगर किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं, 18 में आपसे कह रहा है अभी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5220 रुपए में बेचा। एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसको 10% की हानि हुई। पूरे लेन देन में लाभ या हानि कितनी, देखो उसने ये भी आपसे किसने पूछा है रुपए में, तो जो आपको क्वेश्चन मैंने 17 कराया था आपका ये भी ऐसे हो। देखो 16% का मतलब कितना होता है भाई, देखो 4% मतलब कितना होता है 1/25, तो 4 का 4 गुना होता है 16, तो उसका मतलब क्या होगा 4/25। तो एक बात तो बताओ, यहाँ पर उसको 16% का लाभ हुआ। अगर इसका सीपी 25 रुपए था तो एसपी क्या हो रहा होगा
29 रहा होगा भैया। 16% का लाभ हुआ। 16 का मतलब कितना, 16/100। 4 से ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 पे 4 का लाभ, तो 29 का तो बिकेगा आपका। आगे देखिए आप क्या कह रहा है, अगले पे कह रहा है 10% की हानि। 10 का मतलब कितना होता है, 1/10, 10/100, 1/10। तो जो 10 का माल था वो बिक दिया 9 रुपए का। किसको दिक्कत तो नहीं। उसने आपसे बोला दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्या बराबर बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो कैसे बराबर होगा, इस 9 की तो यहाँ कर दो भैया और इस 29 की कर दो आप यहाँ पर। अगर आपने 9 की यहाँ करी है तो आप यहाँ भी करो और इस 29 की आप यहाँ भी करो, बस हो गया आपका। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे इसको कितने का लाभ हो रहा था, 25 का माल 29 का 4 का, तो 9 चौक 36 यूनिट का इसको यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। भैया 10 यहाँ भी था, यहाँ 9, कितने का अंतर है, 1 और 29 से कम 29, यहाँ पे क्या हो रहा है, 29 का नुकसान हो रहा है। तो ये बात तो पक्की है कि 7 का क्या हो रहा होगा, इसको 7 यूनिट का इसको हो रहा है प्रॉफिट। अब आप मारो ऑप्शन पर निगाहें, ऑप्शन देखो आप, ये बात तो पक्की है इसको लाभ होगा। पहला आपका क्या है, प्रॉफिट है भैया, 7 से कटता हुआ आंसर ही आपका आंसर है। वरना आगे देखो लॉस, 180 प्रॉफिट नहीं कटेगा 7 से, 130 लॉस तो इनका प्रॉफिट हो रहा है, या तो पहला होगा या सी होगा। बट एक चीज यहां देखो, 7 से कौन सा कट रहा है, 140, वही आपका आंसर है। और अगर आपको करना ही है तो एस पे देखो कितना है, 29 गुणा 9। अगर एक वस्तु का जो एस पे 29 गुणा 9 है, वो कितना कह रहा है आपसे, वो कह रहा है भैया 5220 रुपए है। तो 1 का मान और इसलिए किसका मान, 7 का मान कितना है, क्योंकि 7 यूनिट का लाभ हुआ है ना। तो 7 देखो, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 29 दूनी 58, 20 गुणा 7 140 का इसको लाभ हो जाएगा। बताओ अगर किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया भाई, नोट करो आप इसको भी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपसे 19 में आपसे क्या कह रहा है, 19 में आपसे कह रहा है वाहनों में से प्रत्येक को 1897 बेचा गया यदि एक वाहन पर 42.84% का लाभ। देखो जैसा आपको दिखता है 42.84, आपके दिमाग में आना चाहिए 14.28%। 14.28 का मतलब कितना होता है, 1/7, तो उसका 3 गुना है, तो उसका मतलब क्या होगा 3/7। आगे कह रहा है 6.5, दूसरे पर क्या होता है, और दूसरे को 6.25% की हानि पर। 6.25 का मतलब कितना होता है, 1/16। अगर नहीं पता आप लिंक करो ना, 12.5 का मतलब 1/8, 1/8 का आधा कितना होता है, 1/16 तो होता है, और 12.5 का आधा कितना होगा, 6.25 होगा। और अगर नहीं आ रहा, देखो 100 मतलब 100% मतलब कितना होता है, 100 का आधा 50, 1 का आधा 1/2, 50 का आधा 25, तो भैया 1/2 का आधा 1/4, 25 का आधा 12.5, 1/4 का आधा 1/8, 12.5 का आधा 6.25, 1/8 का आधा 1/16। आगे बस आगे ही कह रहे हैं, तो बताओ कुल लाभ परसेंट क्या हुई। देखो एक बताओ, आपको यहाँ पे दिखा 42.84% को इसके यहाँ पे होता है लाभ। क्या होता है, लाभ। भाई देखो मैंने आपको पढ़ा रखा है 14 सही 2/7% कह दो आप, या इसको आप कह दो 14.28%। इसका मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। मैंने आपको बता रखा है भाई, देखो कुछ और थोड़ा लिखा है, 14 का तिगना क्या होता है 42, 28 का तिगना कितना होता है 84। तो अगर इसका मतलब 1/7, तो इसका मतलब क्या होगा 3/7 होगा। 6.25% का मतलब होता है 1/16। बात समझ में आ गई भाई। तो आप मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूँ SP और CP, भाई देखो पहले बस को लाभ हुआ है। भाई देखो जो 7 का माल था और उस पर 3 का लाभ हुआ, तो कितने का बेचा होगा, 10 का बेच दिया होगा। आप दूसरे देखिए, दूसरे पे इसको हुआ है क्या, 16 का माल 1 की हानि पर बेच दिया, तो जो 16 का माल था कितने का बेच दिया, 15 का बेच दिया। अरे एक बात बताओ, एस पे तो समान था, विक्रय मूल्य क्या था, समान। जब मैं कहता हूं समान था तो आप एलसीएम तो निकालते हो। एक बात बताओ, 10 और 15 का एलसीएम 30 तो होता है, तो इसको 30 बनाने के लिए 3, इसको 30 बनाने के लिए 2, 3 से यहाँ पे तो 3 से यहाँ पे, 2 से यहाँ पे तो 2 से यहाँ पे, बात खत्म। देखो 7 तिया 21, 10 तिया 30, तो 9 की हानि हो गई, सॉरी प्रॉफिट हुआ है ना 9 का, क्या हो गया 9 का प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या हुआ है 2 रुपए का नुकसान। किसको दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे 9 का प्रॉफिट, यहाँ पे 2 का नुकसान। तो जो ओवरऑल रहा, ओवरऑल इसको 7 का लाभ ही तो हुआ है भाई। एक बार अब आप ऑप्शन पे निकाय मारो एक बार, अच्छा सारे इसमें दे रखे आपको। देखो भाई एक बताओ, 7 का लाभ हुआ, 7 तिया 21, 16 दूनी 32, तो भैया जो लाभ हुए 53 पे तो हुआ है, इसका कितने % है, किसको दिक्कत तो नहीं होता। तो भैया 700 बटे में क्या आपका 53% का इसको लाभ हो जाएगा। अब देखो जब आप ऑप्शन में निगाह मारोगे,
चलो कर लेते हैं। 53 एकम 53, कितने बचे आपके? 17 बचे। 17 बचे ना, 170 हो गया तो 3 बार तो चला जाएगा। अरे 159 चला जाएगा ना 3 बार। अब देखो 13 से कितने आंसर हैं? एक ही आंसर है, 13.20 आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? नोट करें आप इसको भी। और आप 20 में देखो क्या कह रहे हैं आपसे। भाई देखो जो आपने अभी तक क्वेश्चन करे उसमें आपका क्या था? उसमें आपका एसपी क्या था? आपका सेम था। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वहां पे क्या आपका एसपी चेंज हो रहा है। देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दो वस्तुएं ए और बी 4960 रुपए और 3720 रुपए में बेचे गए। वस्तु ए पर 31.25% का लाभ हुआ और दूसरी पर वस्तु बी पर 18.18 क्या हुआ? नुकसान होता है। संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि कितना होगा? देखो आपने जो अभी तक क्वेश्चन करे सब में क्या था? आपका विक्रय मूल्य क्या था? बराबर था। बट यहाँ पे क्या है? चेंज है। आप मुझे एक बताओ, जब इसने आपसे बोला भाई देखो अगर एक तो आपकी ए वस्तु थी, एक आपकी क्या थी? बी वस्तु। ये कितने रुपए की थी आपकी? 4960 की थी। और ये कितने की थी आपकी? 3720 की थी। भाई देखो अगर मैं इसका अनुपात निकालता हूँ 0 0, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 नीम 36, 4 तिया 12 और काट दो आप 3 से काट दो, 3 से तो कटेगा नहीं, 31 4 जा और 31 3 से। तो अनुपात क्या आ गया? 4:3। यानी जो वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा वो 4:3 में होगा। डायरेक्टली लिख इसको, यानी जो वस्तु ए और बी होंगी जो उनका अनुपात है एसपी का वो आपका 4:3 में होगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई? समझ में आ गया? अब आप आगे देखो क्या कह रहा है। उसने आपसे बोला जो एक वस्तु थी उस पे 31.25% का लाभ होता है। 31.25% का लाभ। देखो इसको आप क्या लिखोगे? 31 सही 1/4, 31 चौका 124 और 125/4। परसेंटेज हटाओगे नीचे क्या लग जाएंगी? 2 0। 25 पंजे 25 से 25 25 सिक्का 150, यानी कितना? 5/16। भाई ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। जो पहली वस्तु थी वो 16 की वस्तु थी, 5 के प्रॉफिट पर कितने की बेच दी? 21 की बेच दी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। दूसरे पे क्या होता है? 18.18% की हानि। यार एक बात, आपके 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा? जब 9 का मल्टीपल नीचे क्या आता है? 11 और ऊपर क्या आएगा? 2। यानी जो 11 का माल था 2 की हानि पर बेच दिया। कितने का बेच दिया? 9 का बेच दिया। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जो आपको अनुपात बनाना है एसपी का वो 4:3 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? भाई देखो पहले आप एसपी को बराबर कर दो। 21 और 9 का एलसीएम 63 होता है। अरे 63 होता है। 63 के लिए यहाँ पे 3 की कर दूं और यहाँ पे किसी कर दूं 7 की। अगर 3 की यहाँ पे कर दो, यहाँ भी कर दो आप 3 की और यहाँ पे किसी कर दो आप 7 की। भाई इस टाइम जो आपका एसपी का अनुपात है वो बराबर है। सुनते रहना क्या है? बराबर। पर आपको बराबर थोड़ा करना है। क्या अनुपात चाहिए आपको? 4:3। अगर ये ए थी, ये क्या थी? बी। तो एक काम करो 4:3 बना दो। 4:3, 4 से यहाँ कर दो और 3 से यहाँ। अगर यहाँ करे तो यहाँ भी कर दो और आप यहाँ भी कर दो। किसको दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? आपका आंसर हो गया। बस देखो भाई, देखो 3 चौक 21 और 16 के अंदर कितना है? 5। तो भैया 12 पंजे 60 रुपए का यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। किसको दिक्कत तो नहीं? 7 तिया 11 9 का अंतर 2। 11 का माल 9 में बेच रहा तो 2 का लाभ होगा, हानि होगी। और 21 दूनी यानी 42 का हो रहा है यहाँ पे नुकसान। तो जो ओवरऑल रहा, ओवरऑल तो 18 का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो भैया अगर ओवरऑल 18 का प्रॉफिट हुआ तो ओवरऑल पे तो होगा। ओवरऑल तो आपका ही है। तो जब इसको निकालोगे 11 7 77 तिया या 3 7, जब इसको आप निकालोगे 3 7 21, ये बन जाएगा आपका 231। और जब इसको सोल्व करोगे 16 गुणा 12, 12 छिंग 48, 12 छिंग 72, 7 कैरी 12 12 और 7 19, ये आपका बन गया 192। तो जो आपका सीपी है ओवरऑल ये तो है। तो 2 और 1 3, 9 और 2 12 कैरी 1, 423 पे तो हो रहा है 18। 423 का कितने परसेंट है? तो आप मुझे एक बात, तो ये कितना बनेगा? 1800 बटे में क्या? 423। अगर आपको काटना आप काट लो, वरना आप डायरेक्ट सोल्व कर लो। देखो ये बात तो पक्की है कि इसको क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा। बट आप सारे पॉइंटों में देखो एक बात हो भाई, 4 चौक 16 होता है। अरे 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे 20 होता है। तो 16 से ज़्यादा है थोड़ा सा। अरे तो 4 चौक 16 4 पॉइंट से ज़्यादा होता है। क्या आंसर आपका? क्या 4.25% का इसको लाभ हो जाएगा।
किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया। देखो आपको जो मेन मकसद था आपको एसपी का अनुपात 4:3 बनना, तो वो कैसे बनेगा, पहले बराबर करो फिर 4 और 3 की मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, नोट करें। ऐसे तो पहले क्वेश्चन आपके हो चुके हैं वैसे भी। चलो आज इतना रखते हैं, आगे आपका कल करेंगे, ठीक है।